ले जी, बड़ा मैच शुरू होने लगा आपसे कुछ ही घंटों बाद, और बारिश तो बहुत बड़ा फैक्टर होगी इस मैच के अंदर, और बारिश आज भी होती रही, और आज भी जो है हम कोलंबो में देखते रहे कि पाकिस्तान टीम को अपना सेशन मनसूख करना पड़ा। फाइनल 11 क्या होगी? जो इतलात है, जो मुझे फाइनल 11 लग रही है वो ये है, जो बातों से लगा माइक हेसन कोच की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, 2 तब्दीलियां पाकिस्तान टीम के अंदर हो सकती हैं जो फाइनल 11 बनी है। उसमें फ़हीम अशरफ की जगह नसीम शाह और ख्वाजा नाफे की जगह, जी हाँ, ख्वाजा नाफे की जगह फौजी इज बैक, फखर जमान इज बैक। अब ये 2 तब्दीलियां जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 के पहले मैच के लिए सोची जा रही हैं। जो फाइनल प्लेइंग 11 है वो मैं आपको अपनी बताता हूं। वो फाइनल प्लेइंग 11 जो मुझे लग रहा है कि होगी, जो माइक हेसन की गुफ्तगू से भी लगी, और मुझे लगता है कि प्रेमदासा के स्टेडियम के अंदर ये सूटेबल फाइनल प्लेइंग 11 होगी। इसमें मतलब मैं ओपन करवा रहा हूँ साइम अयूब से, साहबजादा अफरान से, ये दोनों ओपनर हैं। और जो बात थी कप्तान की कि जी हमारी 4 पोजीशंस बहुत सेटल्ड हैं, जिसमें उसने कहा था कि ओपनर साहबजादा अफरान, साइम अयूब, और फिर उन्होंने अपनी सलमान आगा ने और साथ बाबर आजम को उन्हें कहा था ये 4 बैटिंग पोजीशन हमने कंफर्म रखी है, मैंने भी कंफर्म रखी है। अब इसमें 1 डाउन बाबर आजम को भेजते हैं या 1 डाउन, क्योंकि आज माइक हेसन कोच से बातचीत हो रही थी तो उसने कहा जी बाबर के लिए हमने सर्टन रोल डिसाइड किया हुआ है, हमें उसको पावर प्ले, यानी अगर ये भी सवाल उससे आज हमने किया कि उससे ओपन करवाने की बातें हो रही है तो आप क्या ओपन करवाएंगे, उसने कहा क्योंकि बाबर का जो रन रेट है, सॉरी स्ट्राइक रेट जो है, वो जो पावर प्ले है उसके अंदर वो 2 का नहीं है। मतलब पावर प्ले के अंदर आपको स्ट्राइक रेट जो है वो बॉल से डबल चाहिए, आपको स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 के करीब चाहिए। आप अभिषेक का स्ट्राइक रेट देख लें, आप कोई भी ओपनर जिनकी बात करते हैं जो इस वक्त किसी भी T20 साइड के अंदर धांसू किस्म के ओपनर है, उनका स्ट्राइक रेट 200 के करीब है। सो उन्होंने कहा कि बाबर को हमने एक सर्टेन रोल के लिए रखा हुआ है, अब वो सर्टेन रोल वो यही चाह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में हो। अब ये भी सवाल उनसे हुआ कि भाई आपने नमीबिया के खिलाफ जब मैच में बाबर को बैटिंग के लिए नहीं भेजा, ऊपर कर दिया शदाब को, और उसके बाद एक जो कंट्रोवर्सी थी जिसमें सलमान मिर्जा ने जो पानी की बोतल फेंक कर मारी थी, उसका भी माइक हेसन ने जवाब दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले वो ये कह रहे हैं कि हमने एक सर्टेन रोल के लिए बाबर को रखा है, और उस वक्त उन्होंने कहा क्योंकि 12 ओवर की गेम हो गई थी तो हमने कहा बाबर को अपनी भेजना, हमने शदाब को भेज दिया, और बकौल माइक हेसन के उनका फैसला सही था। और पाकिस्तान ने नमीबिया के खिलाफ, अब वो थी तो कमजोर टीम, के 199 स्कोर कर लिया, 200 को टारगेट सेट कर लिया, और लंबे चौड़े मार्जिन से पाकिस्तान जीत गया। अच्छा, वो जो मैं कंट्रोवर्सी वाली बात कर रहा हूँ वो मैं आपको पहले बता दूं। फाइनल 11 के लिए मैं बाकी जो 4 तो आपको बता दिए ना नाम, पहले वो बात बता दूं। मैं जरा थोड़ा सा भुलक्कड़ सा इंसान भूल जाता हूँ। जो वो तस्वीर एक चल रही है जिसपे हमने एक वीलॉग भी किया था, जिसमें कोच माइक हेसन खड़े हैं, साथ जो है सलमान मिर्जा अभी पैड्स में वापस आए हैं और पानी की बोतल जमीन पर मारते हैं, और साथ बाबर आजम बैठा है, क्योंकि उस वक्त जो है ख्वाजा नाफे आउट हुए थे, और ये उसी सर्टेन टाइम की है कि जिस वक्त ख्वाजा नाफे आउट हुए, और उस वक्त 5वां हमारे शदाब को बाबर की जगह पर भेजा गया था। सो उस वक्त की ये तस्वीर है। तो उन्होंने माइक हेसन ने उसको एक्सप्लेन किया कि क्योंकि ख्वाजा नाफे जल्दी आउट हो गए थे, तो ख्वाजा नाफे के जल्दी आउट होने पर जो है वो कप्तान सलमान अली आगा जो है उनको गुस्सा आया और उन्होंने पानी की बोतल नीचे गिराई। ये एक्सप्लेनेशन थी कोच माइक हेसन की। अच्छा, अब जो मैं आपको फाइनल 11 बता रहा हूं उसमें फखर जमान को हम 5वें नंबर पर रख रहे हैं, ख्वाजा नाफे की जगह पर फखर जमान को। और लगता यूं है कि सुपर 8 में पाकिस्तान टीम अब एक नए एक नए सफर को, नए ग्रुप को शुरू करने लगी है। तो इस पाकिस्तान टीम ने सुपर 8 के अंदर किस तरह मतलब है कि आप कहें कि प्रिवेल करना है, उसके लिए अब सोचा जा रहा है कि फखर जमान, मैं तो बिल्कुल आग में हूँ, ख्वाजा नाफे की जगह आप एक्सपीरियंस फखर जमान को लाएं। फखर जमान का रिकॉर्ड अच्छा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा है, और फखर जमान एक ऐसे बैटर हैं जो अगर आपको इन कंडीशंस के अंदर स्पिन को समझते हुए चल पड़े तो आपको एक डिफरेंस मिलेगा। पाकिस्तान लैक कर रहा है बैटिंग के अंदर, और जिस तरह हमने किया था पिछले मैच के अंदर नमीबिया के अंदर, हमने एक बॉलर देखे ना आपने, उस नमीबिया के मैच के अंदर आपने शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया और आपने इब्रार को ड्रॉप किया। सो उसकी जगह आपने एक बैटर इन किया, यानी कि आपने ख्वाजा नाफे को इन किया और साथ आपने सलमान मिर्जा को इन किया। अब आप अगर फ़हीम अशरफ को कहा जा रहा है कि फ़हीम अशरफ को अगर आप ड्रॉप करके नसीम शाह को ले आए, नसीम शाह और सलमान मिर्जा 2 रेगुलर बॉलर्स के साथ आप न्यूजीलैंड के साथ जाएं तो आपके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। सो 2 चेंजेस सोची जा रही हैं, एक तो ख्वाजा नाफे की जगह फखर जमान को ले आए और वो 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, और नसीम शाह को ले आए फ़हीम अशरफ की जगह, और आपके पास 2
रेगुलर बॉलर हो, और नसीम शाह की बैटिंग हिट्स जो है वो कंपैरेटिवली मशहूर है। नो डाउट फ़हीम अशरफ ने, आपको नीदरलैंड वाला मैच याद आ रहा होगा कि हम बिल्कुल हार गए थे और फ़हीम अशरफ ने, उनका कैच भी वैसे ड्रॉप हुआ था, आकर 2 छक्के 3 लगाए थे, तो मैच जो है वो पाकिस्तान जीत गया था। ये होता जा रहा है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को फाइनल 11 में जो मैं 5वें नंबर पर फखर जमान को देख रहा हूँ ख्वाजा नाफे की जगह, 6ठे नंबर पर आप जो है वो उस्मान खान को रखें, 7वें पे शदाब खान आ जाए, 8वें पे मोहम्मद नवाज आ जाए, और 9वें पर नसीम शाह हो, 10वें पर सलमान मिर्जा हो, और 11वें पर उस्मान तारिक हो। अब ये 11 की मेरी जो फाइनल प्लेइंग 11 है, ये वो फाइनल प्लेइंग 11 होगी जो न्यूजीलैंड को टफ टाइम देगी। अब मुझे यूं लगता है कि इस फाइनल प्लेइंग 11 में आपके पास 2 रेगुलर आपके पास फास्ट बॉलर होंगे, नसीम शाह और सलमान मिर्जा की फॉर्म में। फिर आप स्पिनर देखें ना, आपके पास उस्मान तारिक तो चलो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हो गया, फिर आपके पास शदाब खान, वो एक स्पिनर हो गया, फिर आपके पास खुद कप्तान सलमान अली आगा, वो एक स्पिनर हो गया। सो मोहम्मद नवाज आपके पास फिर स्पेशलिस्ट स्पिनर हो गया। सो स्पिन ऑप्शन आपके पास 4 हो गए, 2 रेगुलर बॉलर हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कम हो। और फखर जमान को लाने से आप ये देखें कि आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, आप साहबजादा फरहान और साइम से आप ओपन करवा रहे हैं, ठीक है, अच्छा एक लेफ्ट है एक राइट है, नीचे आपके पास 2 राइट है, सलमान अली आगा और बाबर आजम, ये 2 राइट है, फिर आपके पास एक लेफ्ट आ जाएगा। सो आप फखर जमान को 5वें नंबर पर लाते हैं, तो फिर आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है वो 5वें 6ठे नंबर तक चला गया। इसके बाद आप 6ठे नंबर पर ला रहे हैं शदाब को। शदाब ने अच्छी हिट्स मारी है नमीबिया के खिलाफ, उनका मतलब जो है ना हिटिंग टच जो है वो अच्छा है हुआ है। ये और बात है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और उसके बाद फिर कितनी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, अल्लाह के करे शदाब उस कंट्रोवर्सी को याद करके या उसका फर्दर जवाब देने के चक्करों में ना हो, और दिमाग जो है उन्होंने अपना चेंज कर लिया और प्रॉपर क्रिकेट और क्रिकेटिंग माइंड के साथ ही बैठे हो। सो आप देखें कि अब शदाब के बाद आपके पास आ गया, सॉरी शदाब से पहले आपके पास होगा उस्मान खान फिर एक नेचुरल हिटर, फिर शदाब खान हो गया। अब ये मोहम्मद नवाज तक आपके पास प्रॉपर तगड़ी बैटिंग है, नसीम शाह फिर हिटर है, और उसके बाद आपके पास सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक बचते हैं जो आप तेल कह लें। तो बैटिंग तो पाकिस्तान की 9 नंबर तक नसीम शाह तक जा सकती है अगर ये 2 चेंजेस हो, और इन 2 चेंजेस को लेकर अब आप कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड। अब मार्क चैपमैन आपने अगर उसको जिस तरह माइक हेसन भी कह रहा था कि मार्क चैपमैन जो है वो बिल्कुल अच्छी फॉर्म में, हमने उसको मार्क किया हुआ है, हमने उसको देखना है। सो ये जहन में रखिएगा कि अगर आपको ये लगता है कि कोलंबो की कंडीशन के अंदर, प्रेमदासा की कंडीशन के अंदर, जहां पर बारिश भी हो रही होगी, और अगर बारिश की कंडीशंस हैं तो बारिश के अंदर आपके पास 2 प्रॉपर सीमर, और नसीम शाह जो है वो कोलंबो या इस तरह की विकेटों पर उनका जो उनकी बॉल जो है वो वाकई परेशान करती है। और सलमान मिर्जा और नसीम शाह का अगर 2 रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे एज कम्पेयर टू फ़हीम अशरफ, तो ये हमारे लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, और हमारे पास बैटिंग उसी तरह 9वें नंबर तक होगी। आप देखें ना, और इस 9वें नंबर तक बैटिंग जो है उसकी स्पेशलिटी क्या होगी कि आपके पास जो पहले 5 पोजीशंस हैं वो स्पेशलिस्ट आपके पास बैटर है। मतलब आप साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा और बाबर और फखर, ये देखना, और उस्मान, ये 6 तो आपके प्रॉपर बैटर हो गए ना। और शदाब का आप ऑलराउंड सेंस में ले, मोहम्मद नवाज को आप ले 8वें नंबर पर ऑलराउंड सेंस में, और 9वें नंबर पर आपके पास नसीम शाह है वो ऑलराउंड। तो 9वें नंबर तक तो आपकी बैटिंग हो गई और फिर 2 रह जाएंगे। सो ये 2 चेंजेस जो है वो सोची जा रही है। और अब अगर आप थोड़ा सा सोचना चाहते हैं कि कहां से चेंजेस हुई, देखिए इंडिया के खिलाफ जो है हमारा मैच था, उसके अंदर लगता था, लोग समझते थे कि फखर जमान को लाया जाएगा, फखर जमान का एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन उसमें हम एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ गए। नमीबिया के खिलाफ मैच में आपने 2 चेंजेस किया, आपने शाहीन शाह अफरीदी को बिठा दिया, बिल्कुल ठीक है। तनकीद हो रही थी 3 सीनियर प्लेयर पे कि शदाब, शाहीन शाह और बाबर आजम, लेकिन आपने शाहीन को बिठा दिया, 2 प्लेयर शदाब और बाबर आजम को अपने टीम में रखा। आपने एक ख्वाजा नाफे को जो है वो उसको टीम में आपने एंटर किया, आपने इब्रार जो आपका मेन स्ट्रीम स्पिन अटैक था उसको आपने बिठा दिया, और आपने इब्रार और शाहीन शाह अफरीदी 2 को बिठाकर 2 लोग जो इन किए, उसमें सलमान मिर्जा और आपका ख्वाजा नाफे था। अब ये सोचा जा रहा है कि इन 2 ख्वाजा नाफे और सलमान मिर्जा ने अच्छी बॉलिंग की, सलमान मिर्जा को रहने दिया जाए, और ख्वाजा नाफे की जगह अगर फखर जमान इस टीम में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। फ़हीम अशरफ की जगह नसीम शाह को चांस दिया जाए तो ये प्लेइंग 11 बहुत तगड़ी बनेगी। देखते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम क्या करती है। सुपर 8 का पहला मैच है, बारिश के साथ होगा, शॉर्ट ओवर हो सकता है, लेकिन ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।